नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म आपके आज के समय में हर किसी के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, अदर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और हम कहीं ना कहीं किसी मौके पर गूगल फॉर्म का यूज़ करते हैं। या तो हम उसको फिल करने में यूज़ करते हैं, या फिर हमने कभी क्रिएट किया होगा अपने काम के लिए, किसी दूसरों से भरवाने के लिए। राइट। तो गूगल फॉर्म इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ऑफिस स्टाफ को आना ही चाहिए। राइट। और अगर आप ऑफिस स्टाफ नहीं है, मैनेजमेंट पोजीशन पर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, हायर पोजीशन पर है, भले ही आपको ना बनाना पड़े, लेकिन उसकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन चीज़ किस तरीके से आ सकती है। तो ये सॉफ्ट स्किल का भी पार्ट है और एक ऑफिस में अनिवार्य रूप से आजकल यूज किए जाने वाला एक टूल है गूगल फॉर्म। राइट। अब गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, आज हम आपको बनाने के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे गूगल फॉर्म। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर गूगल फॉर्म सर्च किया और यहाँ पर गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर गूगल वर्क स्पेस, इस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। साइन इन, अगर आपने पहले से कुछ बनाया हुआ है तो उस पर साइन इन कर सकते हैं, लेकिन हम नया बना रहे हैं यहाँ पर, उसको हम लेकर के चल रहे हैं, नया बनाना है। यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया। इस तरीके से आपके सामने ये एक स्क्रीन चेंज हुई। यहाँ पर गेट इनसाइट्स क्विकली विद गूगल फॉर्म्स। राइट। ट्राई फॉर्म्स फॉर वर्क और गो टू फॉर्म्स। आपको इसके बजाय पर्सनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से गो टू फॉर्म्स पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जाना है। राइट। अब यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो ये एक नया स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। कुछ फॉर्म यहाँ पर पहले से ही बने हुए हैं एक तरीके से। क्लियर है। अब आपको जो है इनमें से कौन सा यूज करना है, या तो आप ये ले सकते हैं या फिर खाली फॉर्म। और मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपको कोई नई चीज करनी है तो ब्लैंक फॉर्म को ही आप चुनें। क्लियर है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप गूगल फॉर्म पर कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको ये जो ग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये डाटा ऑटोमेटिक इस तरीके से आपको अरेंज होकर के मिल जाता है। अगर आप मैनुअली डाटा कलेक्ट करते हैं तो फिर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर से ये सब चीज़ें तैयार करानी पड़ेगी और एक्टिविटीज आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर यहाँ से ब्लैंक फार्म लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया है। और जब आप ब्लैंक फार्म लेंगे तो वहां पर आपको कुछ चीजें, ये स्क्रीन आएगी आपके सामने। ये यहाँ पर हिंदी में आ रही हैं सब चीजें, आप इसे इंग्लिश में अगर आप कर लेंगे तो ये सब चीजें अनटाइटल्ड फॉर्म इस तरीके से, यहाँ क्वेश्चंस, रेस्पॉन्स, सेटिंग, ये सब आपका इंग्लिश में हो जाएगा। क्लियर है। इस फार्म का इस स्क्रीन का ये जो जो भी चीजें यहाँ पर दिख रही है आपको, इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से आपको देखना है, देख लीजिए। एक एक चीज का इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा है। ये आइकन बने हुए हैं, आइकन के ऊपर ले जाएंगे तो आपको उसका फंक्शन क्या है वो बताएगा आपका। अगर आपको थीम चेंज करनी है तो वो यहाँ से आपकी चेंज होगी। आई है, ये आई आंख बनी हुई है, इससे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है। आप किसी काम को किया लेकिन आप उसको सेव नहीं करना चाहते तो इस पहले जैसा अनडू कर देंगे, यहाँ पर रीडू कर देंगे। क्लियर है। अब ये फार्म हमें किसी को भेजना है तो यहाँ से हम भेज सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा चीजें जानने के लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, कॉपी बनाए ट्रैश में ले जाए, ये सब चीजें यहाँ ऐड ऑन इंस्टॉल करें, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और इसमें आपको पार्टनर जोड़ने हैं, प्रिंट लेना है, तो ये इसमें और ज्यादा यहाँ पर फंक्शंस आपके दिए गए हैं। सवाल आपको बनाने हैं। गूगल फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम कुछ सवाल बनाते हैं, या ये कह लीजिए कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उन स्टेटमेंट के कुछ हम विकल्प देते हैं, या फिर जो है बिना विकल्प वाले हम लोग कुछ सवाल या स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसा भी आपका पर्पज हो उस हिसाब से आपके
क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए सरकार ये चाहती है कि कितने मोबाइल जो हमने यूथ जो है मोबाइल का यूज किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका टॉपिक है, इसके ऊपर जो है कोई इंफॉर्मेशन चाहती हैं, या कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च कराती है, या कोई इंडिविजुअल रिसर्चर, रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करता है, तो क्या है कि वो अपने सवाल बनाएगा। आपके पास फोन है, हाँ या नहीं। आप फोन, आप जो फोन है, आपका फोन खरीदने का पर्पज क्या था, पढ़ाई से रिलेटेड था या केवल बातचीत था, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, यहाँ पर हम एक टॉपिक लेंगे। तो दूसरा फिर ये है कि मान लीजिए कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स जो आपके स्टोर्स पे आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ फार्म भरवाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एटीएन शोरूम है, राइट। वहाँ तमाम तरह की कपड़ों की वैरायटी है। कंपनी ये चाहती है एटीएन की भाई ये पता चले कि हम लोग किस प्रकार के कपड़े ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अपने कपड़ों की क्वालिटी, उनके कलर, वैरायटी, प्राइस और ऑफर्स, इन तमाम चीजों के ऊपर कंज्यूमर से जो माल खरीदने आते हैं या मार्केट में अदर कंज्यूमर्स फील्ड में जा करके भी सर्वे कराया जा सकता है, उनसे पर्सनली भरवाई जा सकती है क्वेश्चन। तो कुछ चीजें जानने के लिए, जैसे मान लीजिए आप एटीएन शोरूम, यहाँ एटीएन शोरूम में कपड़ा आपकी खर्च करने की क्षमता के अनुरूप या आपके बजट के अनुरूप उपलब्ध होता है। तो वो इसका आंसर क्या है, हाँ या नहीं में दे सकता है, या फिर जो है भाई हाँ सहमत है, असहमत है, थोड़े से सहमत है, थोड़े से असहमत है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आप हम लोग इसमें यूज करते हैं आमतौर से, राइट। जब आप रिसर्च करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बारीकी जानेंगे, क्योंकि आज हमें केवल आपको ये बताना है कि ये फॉर्म कैसे भरना है। तो कुछ सवाल और उनके जवाब हम चाहते हैं। तो एक तो इससे फायदा है कि आपके कम खर्चीला है, समय की बचत होती है, इंफॉर्मेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाती है। आपका फार्म कोई कहीं भी भर रहा हो, लंदन में भर रहा हो, अमेरिका में, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ऑस्ट्रेलिया या जहां भी, लेकिन आपका अगर फार्म है, आपके कंट्रोल में है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जहां भी आपके गूगल ड्राइव है उसमें, जहाँ फॉर्म आपका इंफॉर्मेशन हो रही है, वहां पर आपके सामने वो आती रहेगी जब जब आप उसको ओपन करेंगे, राइट। तो इन कारणों से इसका चलन बहुत बढ़ गया है। अब मान लीजिए हम कोई सूचना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं। आप मान लीजिए रिसर्च करना चाहते हैं या कोई सर्वे करना चाहते हैं, ठीक है। तो सर्वे में आमतौर से दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो दोनों तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन होंगे आपकी, एक कैटेगरी होगी डेमोग्राफिक क्वेश्चन, क्लियर है। ये डेमोग्राफिक क्वेश्चंस वाली फाइल है, ये यहाँ पर दिया है पार्ट ए, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस। एक तो ये क्वेश्चन है इसमें जो हम फीड करेंगे, कुछ पूरा तो फीड नहीं करेंगे क्योंकि काफी टाइम लगेगा इसमें। दूसरा ये टॉपिक रिलेटेड, कौन से रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड आपके क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं इसको लिख भी देता हूँ, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स, क्लियर। ये आपके यहाँ पर दिए हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन हमारे हो गए। एक तो डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक तो आमतौर से जो भी आप सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन एक तरीके से ली जाती है, जैसे नेम, एज, एजुकेशन, जेंडर, है ना, इनकम, एज मैंने शायद बता दिया होगा आपको, ये सब चीजें उसमें पूछी जाती है। दूसरा पार्ट आपका आता है टॉपिक रिलेटेड, मेन मेन पर्पस जिससे हम सर्वे कर रहे हैं उस पर्पस से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर ये रेड कलर में जो हाईलाइट किया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्किल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है ये, राइट। टॉपिक हमारे डेवलपमेंट तक कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा अलग हटा देता हूँ, क्वेश्चन मैंने समझ के लिए बना दिया है, राइट।
और इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसको यहाँ से नो कलर, राइट, और इसको ब्लू कलर करेंगे तो ये आ जाएगा शायद समझ में। क्लियर है? टॉपिक जो रेड कलर में है ये आपका है टोटल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ये एक एक्सपर्ट के साथ आप बनाएंगे, राय मशविरा लेकर के आप बनाएंगे, इसका एक तरीका है। लेकिन फॉर्म बनाने के पर्पज से हमने कुछ क्वेश्चन पहले से ही बना लिए हैं, राइट। तो अब एक बार फिर से हम फॉर्म की तरफ आते हैं। ये रिमाइंड कराते हुए आपको कि दो तरह के क्वेश्चन है हमारे। एक डेमोग्राफिक जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, एज, एजुकेशन, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम वगैरह। और दूसरा आपका है टॉपिक रिलेटेड, जो आपका टॉपिक है या पर्पज है जिस पर्पज से आप सर्वे करने जा रहे हैं। तो इस बार फिर हम फॉर्म पर आते हैं। बिना टाइटल वाला फॉर्म, राइट, बिना टाइटल वाला फॉर्म ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें इसमें टाइटल डालना पड़ेगा। टाइटल कहाँ से लेंगे? मेन सब्जेक्ट से लेंगे, क्योंकि डेमोग्राफिक तो कॉमन है। क्लियर है? हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने जहाँ टाइटल लिखा हुआ है अपने मेन पर्पज को यहाँ पर हमने फीड कर दिया, राइट। ये आपका इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्किल डेवलपमेंट, और चाहो तो इसमें क्वेश्चनर भी आप ऐड कर सकते हैं। इस फॉर्म के बारे में आप जानकारी देंगे तो रेस्पेक्ट देंगे, पहले तो उनको रेस्पेक्ट देने के बाद आप अपने बारे में बताएंगे, हु, व्हाई, इसमें पूरा स्टेटमेंट लिखा जाएगा, क्यों आप कर रहे हैं, व्हाट, क्या हेल्प चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद में उनको थैंक्स पे करें, ठीक है। एश्योर करें आपसे क्या हेल्प, उनसे जो फॉर्म भरेंगे उनसे आपको क्या हेल्प चाहिए, और उनको एश्योर करें। एश्योर क्या करेंगे, जो डेटा हम ले रहे हैं वो केवल रिसर्च पर्पज से ही यूज होगा, अगर ये रिसर्च क्वेश्चनर हम बना रहे हैं, राइट। ये आपका टाइटल हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये आपका क्या हुआ, रिक्वेस्ट आई, जहाँ डिस्क्रिप्शन था इसको मैं एक बार हटा करके फॉर्म के बारे में बताना है, तो इस फॉर्म के बारे में आपको रिक्वेस्ट करेंगे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि हर समय आप तो होंगे नहीं वहां पर। उसके बाद जो है जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही ये वाला जो आइटम आपका यहाँ पर ऊपर आ गया। ये हेडिंग जो है जब आप गूगल में ढूंढेंगे, गूगल ड्राइव में, तो ये आपको इस टाइटल से आपको मिलेगा। क्लियर है? और आपके ईमेल के साथ होगा ये। ईमेल जरूर आप जो है ध्यान रखें किस ईमेल पर आपने किया है। अब आपका है ये बिना टाइटल वाला सवाल, राइट। कैसा सवाल? बिना टाइटल वाला। अब हम इसमें सेक्शन ए बनाएंगे, ये सेक्शन ए है, और इसके क्वेश्चन हम यहां से उठाएंगे। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप गूगल फॉर्म बनाते समय उसी समय क्वेश्चन बनाएंगे, ऑप्शन बनाएंगे, तो आप बहुत सारी चीजें आप भूल सकते हैं। इसलिए आप वर्ड की फाइल में पहले क्वेश्चन या स्टेटमेंट और उनके जो ऑप्शंस हैं वो आपको पहले से ही बनाने हैं, तो जाकर के आपका काम बहुत जल्दी और आसानी से निमट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे हमने यहाँ पर बनाया, दो फाइल बनाई है। एक फाइल आपकी ये जो सामने है ये है आपके डेमोग्राफिक क्वेश्चंस की, और दूसरी फाइल आपकी ये है क्वेश्चनर, वो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसका नाम भी आइडेंटिटी जरूर कर लीजिए आप। अब हम सबसे पहले लेते हैं हमेशा डेमोग्राफिक क्वेश्चन, ये मान करके चलिए, और उसमें नाम, नाम हमने यहाँ से कॉपी किया और सीधे हम गूगल फॉर्म की तरफ बढ़े, और यहाँ पर आपको पहले ही कॉलम में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है विकल्प 1, विकल्प जोड़े। अब नाम, नाम में क्या विकल्प होगा, नाम तो नाम ही होगा, और नाम वो लिखेगा हमेशा, क्योंकि नाम का कोई आप विकल्प नहीं दे सकते, कितने विकल्प दे दोगे आप। तो आप सबसे पहले ये जो राइट साइड में मोर देन वन ऑप्शन,
अगर एक से ज्यादा विकल्प आपको चुनने हैं तो ये जो पहले से आधा डिफॉल्ट इसमें इसको ले सकते थे। अब यहाँ पर इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, कुछ शब्दों में जवाब या शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, पैराग्राफ जो दिया है, चेक बॉक्स, अगर आपको रेस्पोंडेंट एक से ज्यादा रेस्पॉन्स दे सकता है, एक से ज्यादा जवाब दे सकता है किसी सवाल के, तो वहां पर हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन फाइल, ये ऑप्शन है, ये अलग अलग उसके चीज के लिए है। ठीक है, अब हमारा पर्पज नाम जो है लिखा जाएगा कुछ शब्दों में, तो वो हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर या उत्तर लेख, लघु उत्तर लेख। क्लियर, ये हमारा पहला चीज यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर बना है प्लस का निशान। प्लस का निशान पर अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आ भी गया, उसमें सवाल जोड़े, तो सवाल जोड़ने के लिए यहाँ पर कर्सर आपका चलना शुरू हो गया। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम ले लेंगे एजुकेशन, क्या दिया है हमारा यहाँ पर, एजुकेशन। क्लियर है, एजुकेशन को इसके देखो दो पार्ट हैं, एक आपका जो मैं रेड कर रहा हूँ आपको इस समय, यहाँ पर जो रेड वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन या स्टेटमेंट है। ठीक है, या जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं। और बाकी जो आपको ये नीचे दिए हैं इलिटरेट, 8th क्लास एजुकेशन कहाँ तक ले रखी उसने, अदर, ये आपके ऑप्शंस हैं। इन दोनों को हम अलग अलग करके उठाएंगे। ठीक, अब हम गूगल फॉर्म पे आ गए, एजुकेशन हमने वहां से ले लिया है, सवाल पर हमारा कर्सर चल रहा है यहाँ पर, जरा बारीक निगाह रखेंगे। एजुकेशन को यहाँ पर हमने वहां से कॉपी किया और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया। अब ये विकल्प कह रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा विकल्प, ये सजेस्ट भी करता है कई बार, अगर आपको इसके सजेशन पसंद आए तो उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर हमने कुछ विकल्प पहले से ही बनाए हुए हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिए, यहाँ से अब इनको हम लोग उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने कॉपी करके इनको यहाँ पर लिया है विकल्प, और पहले वाले ही कॉलम में हम इसको कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब जो ऑप्शन हमारे वहां थे, इलिटरेट, 8th क्लास, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, अगर आप इस फॉर्मेट में वहां पहले से तैयार रखेंगे तो आपको अलग अलग पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 5 मिनट का काम पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करने का नहीं था इसमें। आप देख लीजिए, अगर आपने सही से अरेंज किया हुआ है तो आपको एक एक करके यहाँ पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है नया क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। पूरा हो गया तो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है वो यहाँ से आप देख लो, फिर पूछ रहा है स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसको भी यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर लिया है। ये इस तरीके से आपको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जाएंगे हम इसके विकल्प पर, विकल्प भी इसके साथ में दिए हुए हैं, अगर आपके विकल्प नहीं दिए होते तो आपको बनाने पड़ते या फिर आप वहीं पर टाइप करते, लेकिन उसमें कई बार ना गलती होने की संभावना रहती है, कुछ छूट सकता है, और बार बार चेंज करोगे पता चला उधर आपका सर्वे शुरू हो गया और इधर आप जो है वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, करेक्शन कर रहे हैं, तो दिक्कत आएगी। अब मैंने जो ऑप्शन थे स्पेशलाइजेशन के वो यहाँ पर डाल दिए, स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन में से जो आप बताना चाहें, तो यहाँ पर साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मेडिकल है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, एजुकेशन मतलब बीएड एमएड वगैरह इस टाइप की जो चीज़ है वो यहाँ पर आपकी स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें भी आपने एजुकेशन ली हो। क्लियर है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्वेश्चन अगर बढ़ाना है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नया क्वेश्चन लेना है, जरा सोचिए एक बार अपने माइंड पर क्या करना है आपको। ठीक है, सोचो और फिर बताओ, तब तक मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। ये हमने कॉपी कर लिया, आप समझ गए हो क्या करना है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। हम प्लस पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, नए सवाल के लिए स्पेस हमें मिल गया, एक नया बॉक्स आपका खुल गया, और यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था रेजिडेंशियल,
रेजिडेंस का स्टेटस ये यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। इसके विकल्प के लिए हम विकल्प पर क्लिक कर दें और यहाँ से फिर हम क्या करें, कहाँ था ये, यहाँ पर है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ तक का है इसका मामला, ये हमने ले लिया है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए, 5वां वो ऑप्शन मेरे विचार से आपको हर उसमें जोड़ना चाहिए जहां तक संभव हो। ये कैटेगरी आपने बता दिया है कि अपना घर है, किराए का घर है, लीज पर है, या घर है ही नहीं। इसके अलावा भी और स्थिति हो सकती है, तो अदर्स में जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से ही अदर लिख देंगे तो फिर उसमें वो जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है, अपनी तरफ से कोई चीज। तो ये आपका हो गया। और नए क्वेश्चन को हम फिर आप लेते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम डेमोग्राफी का, उसके बाद मेन उसके लेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रोजगार की स्थिति क्या है, क्लियर है। यहां से हमने कॉपी किया और पहले की तरह इंटेलिजेंट बच्चों की तरह आप भूलेंगे नहीं, प्लस पर गए, यहाँ पर हमने कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट हो गया। एक से ज्यादा, बस ये ध्यान रखिए कि आपका ये जो अब यहाँ पर एक तो यार एक से ज्यादा मोर देन वन ऑप्शन आए, ठीक है, क्योंकि आपको अलग अलग विकल्प बनाने हैं। दूसरा यह है कि यहाँ पर पहले से कुछ दिया हुआ है, फुल टाइम पार्ट टाइम, केवल 2 ही ऑप्शन दिए हैं, फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है। ये हमारे पर्पज को सोल्व नहीं करता, इसलिए हम इसके सुझाव को नहीं मानते और अपने विकल्प जो है यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। ओ सॉरी, अब अभी कॉपी नहीं कर पाए हम ऑप्शंस को। ये आपके ऑप्शंस यहाँ पर है, पहले इनको कॉपी कर लेते हैं। ये है आपके यहाँ पर फुल टाइम, पार्ट टाइम, इनएबिलिटी टू वर्क, क्लियर। ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम आगे फिर फॉर्म के ऊपर, और इसके जगह पर वो ऊपर वाले पेस्ट हो गए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब जितने हमारे वहां पर ऑप्शन थे वो प्लस अन्य एक यहाँ पर जोड़ दिया। फुल टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, पार्ट टाइम, अंडर एम्प्लॉयड, वेजेस इज बिलो इंडस्ट्री एवरेज, फुल टाइम, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये आपके ऑप्शन आ गए। तो मैंने यहाँ पर आपके 5-6 क्वेश्चन आपको बना करके दिखाए कि किस प्रकार से हम गूगल फॉर्म में इनको भरते हैं, राइट। अब आपको करना क्या है, ये रिसर्च से रिलेटेड है और मैं आपको बताऊं, ये आपका जो बच्चे स्टूडेंट हैं ये आपको फाइनल तक काम आने वाला है। आप यूजी करेंगे तो, पीजी करेंगे तो पीजी फाइनल तक भी आपके काम आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च प्रोजेक्ट आपके यहाँ जरूर होगा, क्लियर है। और जहां पर हमें प्राइमरी डाटा करना है रिसर्च का, ठीक है, या फिर हमें कोई सर्वे करना है किसी बिजनेस के लिए, भले ही हम रिसर्च ना कर रहे हो, जैसे रिसर्च के रूप में लोग समझते हैं वो रिसर्च ना कर रहे हो, लेकिन बिजनेसमैन को तो मार्केट की वो चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है उस ट्रेंड के लिए भी तो हम सर्वे करेंगे। आप किसी भी फॉर्म में गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और पढ़ाई में ये आपके 5 साल, 3 साल आपके यूजी पीजी 5 साल हो गए आपके, इन 5 सालों में ये आपके काम आएगा। और पीएचडी करेंगे तो भी आपका ह्यूमैनिटीज में तो खास तौर से काम आएगा। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल फील्ड है, जो आपके सीधे सीधे सब्जेक्ट से रिलेटेड होना उसका आवश्यक नहीं है, केवल आपको एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार की दृष्टि से आप जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें और वहां पर कुछ सवाल जो है तैयार करें, क्लियर है। तो ये फार्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए, इसमें चेंजेस भी हो सकता है, करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन प्रयास ये करें पूरा समझ करके इसको आगे बढ़े, ठीक। तो जो भी रिसर्च से रिलेटेड या सर्वे से रिलेटेड होगा, 2 तरह के क्वेश्चन, डेमोग्राफिक क्वेश्चन और आपके टॉपिक या पर्पज रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, उन दोनों को आप बना लेंगे। और हमारी ये जो फाइल है डेमोग्राफिक क्वेश्चंस की, इसमें 40 क्वेश्चन है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड हिसाब से अगर आपको सर्वे करना है उस हिसाब से ये मैंने तैयार किया है, ठीक है ना। वहां पर भी ये डेमोग्राफिक क्वेश्चन आपके सुइटेबल है अगर आप इनको देखेंगे। और ये 40 के 40 क्वेश्चन आप यूज करें ये भी जरूरी नहीं है। इन 40 क्वेश्चंस में से आप जो चाहें, जो आपके जरूरत के मुताबिक है, उनको आप छांट सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बना करके आपको भी भेज दिए हैं, आपको फेसबुक के माध्यम से भी भेज दिए हैं, क्लियर है। तो फिर हम आते हैं अपने यहीं पर
अब इसमें दूसरा हमारा पार्ट है, आप चाहे तो उसको पार्ट बनाएं और चाहे तो पार्ट ना बनाएं। अगर पार्ट बनाते हैं माने सेक्शन बनाते हैं, तो वहां पर आपको फिर ये जो पैरेलल लाइन है दो, यहाँ पर आ गया है ना, ये पैरेलल लाइन को क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक नया वो जनरेट हो जाएगा। और गूगल फॉर्म में कुछ फंक्शंस, ये क्वेश्चन बताएं, प्लस नया कॉलम जोड़ने के लिए, नया बॉक्स खोलने के लिए, उसके बाद ये सवालों को इंपोर्ट, कहीं से फाइल उठानी है एज इट इज, पहले इतना कर लीजिए, इंपोर्ट वाला आइटम बाद में। टाइटल और जानकारी जोड़ने के लिए आपके ये यहाँ पर यूज करेंगे। फोटो अगर आपको कोई लगाना है इसमें, तो फोटो आप इसमें यहाँ से क्लिक करेंगे तो फोटो के लिए स्पेस आ जाएगा। वीडियो अगर आपको अपलोड करना है कोई, तो वीडियो यहाँ पर इस आइकन से आप यूज कर लेंगे। और सेक्शन अगर आपको बनाना है तो फिर यहाँ पर ये पैरेलल लाइन जो है यहाँ से आप शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, सेक्शन को मिटाना है और ये कंपलसरी करना है। और जब आप सर्वे करें, हर क्वेश्चन को आपको कंपलसरी करना चाहिए, अदरवाइज आपका जो डाटा है, आपकी जो फाइल है वो अधूरी रहेगी, जो आपका डाटा आपको मिलेगा। और जरूरी करने के लिए हमने क्या करा, इससे आप देख लीजिए, अगर ये एक्टिव हो गया तो समझ लीजिए जरूरी है, और अगर ये एक्टिव नहीं हुआ, ये एक्टिव हुआ, कलर चेंज हो गया ना इसका और उसे, तो अब ये कंपलसरी होगा। इसको इस क्वेश्चन का जवाब दिए बिना जो फार्म भरने वाला है इसको सबमिट नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? तो सर्वे में, रिसर्च में हर क्वेश्चन को आप कंपलसरी करिए, नहीं तो आधे अधूरे भरे फार्म यूजलेस होंगे। क्लियर? अब हमें दूसरे पार्ट पर जाने के लिए, मैं चूंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं हुआ पहला पार्ट, मुझे आपको बताना है, मैं बाकी से मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा अगले उसमें। नया सेक्शन बनाने से पहले मैं इसमें एक सवाल के लिए जगह छोड़ दी है अपनी पहचान के लिए, इनकम्प्लीट फॉर्म में इसमें लिख देता हूं। इनकम्प्लीट ये फॉर्म है, ठीक है ना। अब ये मैं जब भी इस फॉर्म को खोलूंगा तो यहाँ जब पहुंचूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये अपने आप में अभी कंप्लीट नहीं है। ये मैंने इसमें पहचान अपने लिए जोड़ दी है। अब हमें सेक्शन बनाना है, ये सेक्शन आपका दूसरा बन गया। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर क्लिक करके आ गया, अनुभाग 1 के बाद अगले सेक्शन पर जारी रखें, यहाँ से कहेगा ये। जब उसे पूरा कर दे तब इसको, तभी आगे बढ़ पाएंगे आप। बिना टाइटल का सेक्शन लिखा है यहाँ पर, अब हम इसको टाइटल दे देंगे, यही कहाँ था वो हमारा फाइल में पहले से ही। रिसर्च टॉपिक क्या था हमारा, ये है रिसर्च टॉपिक, ये इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्किल डेवलपमेंट। क्लियर? यहीं पर हम आ गए और टाइटल वाले में हमने टाइटल जो है पेस्ट कर दिया। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से जैसे वहां पर आपने दिया था शुरुआत में, इस तरीके से आप ये भाषा बनाना आपको आना चाहिए। और वही चीज हम यहाँ पर दूसरे सेक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ हम लोग वहां पर उसको पेस्ट कर देंगे। कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी कर देना चाहिए, और जितना शॉर्ट में, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि देखिए आज समय का बड़ा अभाव है लोगों के पास। अगर वो आपका फार्म भर रहे हैं बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, तो उनका एहसान है हमारे ऊपर। तो इसलिए उनकी सुविधा अनुसार उनको पूरा विश्वास में लेते हुए तभी आप आगे बढ़े। अब ये आ गया हमारा दूसरा सेक्शन, टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है? और हमारे क्वेश्चन कहाँ है, वो यहाँ पर है। ठीक है? सब्जेक्ट रिलेटेड। अब टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्किल डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, सोशल मीडिया से क्या स्किल का डेवलपमेंट होता है, हो सकता है, या हो रहा है, या नहीं हो रहा है, या केवल बस मोबाइल ही चलाना सीख रहे हैं, या फिर अकाउंट बना करके जो है अपना टाइम पास किया जा रहा है। टाइम पास के लिए तो चीजें बनाई नहीं गई थी। खैर, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड मुख्य क्वेश्चन आपके इसमें होने चाहिए। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डू यू यूज मोस्ट ऑफन। क्लियर है? हमने इसको कॉपी कर लिया और उस सेक्शन में हम चले गए, यहाँ पर हमने आकर के इसको पेस्ट कर दिया। प्रोसेस वही है यहाँ पर भी,
इसमें कोई ज्यादा प्रोसेस में चेंज नहीं है। क्लियर है? अदर हम यहाँ पर छोड़ेंगे, अदर में वो वहां पर लिखेगा, और आप इससे ज्यादा भी अपनी तरफ से बना करके दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन। अब सोशल मीडिया में कौन कौन है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। जब तक आपके पास विकल्प है तब तक तो इसको कर दीजिए। और क्या हो सकता है इसके अलावा? यूट्यूब भी तो होता है भाई, यूट्यूब। क्लियर है? यूट्यूब हो गया, और क्या है आपका? व्हाट्सएप। और कौन कौन से हैं? खैर, एक उनकी पूरी सूची जो उपलब्ध है। ठीक है, आपके यहाँ पॉपुलर हो या ना हो, ज्यादा लोग यूज करते हो या ना हो, अगर आपकी नॉलेज में है वो सब आप यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपको पेस्ट करने हैं। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, फाइल से हम लेंगे, हाउ मच डू यू स्पेंड, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया ईच डे। क्लियर है? कहाँ पर है ये? यहाँ पर है। पहले इसको बढ़ाएं आगे, ये हमने यहाँ पर आपका पेस्ट कर दिया, और ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर ऑप्शन उसी तरीके से, ये लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लूंगा, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। प्रोसेस बेटा इसकी वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, कंपलसरी सबको करते जाइए, और चेक कर लिए कोई क्वेश्चन आपका ऐसा ना हो जो कंपलसरी हुए बिना रह जाए। कंपलसरी करो, अन्य जोड़ो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो हमारी नॉलेज में ना हो और आगे हो दुनिया में। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस यहाँ पर बना दिए। आपके जवाब यहाँ पर आएंगे, सेटिंग कुछ करनी है आप यहाँ से करेंगे, और आप इसमें थीम, थीम को जोड़ना है फॉर्म में। थीम कौन कौन सी है? थीम आपकी देखते हैं, और क्या क्या है। हेडर में कोई चित्र चुनना है आपको। क्लियर? इसमें हम ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स आएंगे, उनमें से आपको जो सही लगे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, अपनी मनपसंद, जो भी आपकी पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन थीम से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे हैं, एक बार नज़र डाल लीजिए इसमें पूरे में, जो आपको ठीक लगे उसको आप ले लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? दृष्टांत, काम विद्यालय, इनमें से ही कोई लेना पड़ेगा हमें। इस समय थोड़ी देर के लिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, शामिल करें। ये हमने इसको चुन लिया, और हमने ये यहाँ पर इमेज अपलोड हो गई आपकी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बैकग्राउंड इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर चेंज पड़ेगा इसका, और आपका जो है हेडर में ये आपकी इमेज भी आपकी यहाँ पर आ गई है। क्लियर है? एक बार इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर राइट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये दूसरे विंडो में जाकर के खुलेगा। आपका स्पीड अच्छी होगी तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा। ये फार्म जब पब्लिक के पास जाएगा, जिनसे आप सर्वे लेंगे, उनके सामने इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है, और ये आपका करेक्शन का, ये आपके अकाउंट का है जहां से आप इसको अपडेट कर रहे हैं। आपके रेस्पॉन्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अभी जो आपका इंतजार आप कर रहे हैं, इसके लिए एक शीट आपकी नई स्प्रेड या मौजूदा स्प्रेडशीट आप जो है नई बनाए इसमें। ठीक है ना? क्लियर है? और बनाए का जो है स्क्रीन पर देख लीजिए कौन सी चीज क्या है, वहां बनाए लिखा था, हमने बनाए कर दिया, और ये यहाँ पर जो है आपका ये जो आपकी स्प्रेडशीट है, इसमें ये सारा का सारा आपका डाटा आकर के यहाँ पर कलेक्ट होगा। अभी कोई फार रिप्लाई है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसमें आपका कुछ भी नहीं है। रेस्पोंडेंट नंबर 1 2 3 4
टाइम का भी आपका आएगा, उनके नाम जो जो आपने पूछा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऊपर है और उनके आंसर नीचे होंगे। क्लियर है? ये तो हुआ उसका। और अभी जवाब नहीं है, जब जवाब आएंगे तो फिर जो आपका उसकी तरह यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, जैसा मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। क्वेश्चन इस प्रकार से वहां जाएगा क्वेश्चनर आपका। और मैं प्रयास करता हूं कि इसमें आपको देखता हूं कोई गूगल शीट ड्राइव जो है यहाँ पर आ जाए। एटीएन इंटरव्यू क्वेश्चन, एटीएन इंटर्नशिप क्वेश्चन, जैसे ये था एक आपका, ठीक है। इसके रेस्पॉन्स हम देखना चाहते हैं, मान लीजिए, राइट। अब मैं देखता हूं कि मेरे इसी में है या नहीं है। अगर यहाँ पर हुआ ये इस फाइल में, तो मैं आपको उसका वो दिखा दूंगा। गूगल ड्राइव को देखता हूँ, ये यहाँ पर आपकी गूगल ड्राइव है और इसमें देखता हूँ कोई फॉर्म यहाँ पर पड़ा हुआ हो। गूगल ड्राइव कहाँ गई? ये डी, ये गूगल ड्राइव, ठीक है। ड्राइव लिखा होगा इस पर, आमतौर से इसे गूगल ड्राइव बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका यहाँ पर खुल करके आ गया अब। और इसमें केवल अभी कि ये ही क्वेश्चनर है और कोई क्वेश्चनर इसमें नहीं है, तो इस वजह से आपको नहीं दिखेगा। मैं और अकाउंट लेने का प्रयास करता हूं, अगर आपको देखता हूं उसमें, अगर आपको मिल जाए तो इसके ड्राइव में कोई क्वेश्चनर हुआ तो किस प्रकार से आपके सामने वो खुल करके आएगा। तो ये तो चीज यहाँ पर क्लियर होगी कि हम लोगों ने जो बनाएंगे फॉर्म, वो आपका इस तरीके से पब्लिक के सामने पहुंचेगा, राइट। ये यहाँ पर कुछ फॉर्म दिया है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और यहाँ पर इसमें अनटाइटल्ड फॉर्म, अनटाइटल्ड फॉर्म, इसको खोल कर देखते हैं हम एक बार। इंटर्नशिप का रेस्पॉन्स है, किन किन बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स में गए, ये दूसरी ड्राइव में हमने खोला है। अगर आप देखेंगे नाम वगैरह तो आपके उस तरीके से आएंगे। इसके बाद आपका इसमें चार्ट, ये जो चीजें हैं ये आपको ऑटोमेटिक बनी बनाई वहां पर मिलनी शुरू हो जाएगी अगर आप गूगल फॉर्म के माध्यम से डाटा कलेक्ट करते हैं। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 64 रेस्पॉन्स है, इसमें बीए के स्टूडेंट सबसे ज्यादा येलो कलर है 50%, बीकॉम के सबसे ज्यादा स्टूडेंट है और रेड कलर किसका है? बीएससी का। उसके बाद बीएससी और बीए के जो स्टूडेंट है वो है आपके ये, और एमएससी के स्टूडेंट है। एमकॉम का भी इसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है। एमएससी के भी कुछ बच्चों ने, क्लियर है, ये बता भी रहा है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर होगा, डाटा ऑटोमेटिक आएगा और आपको अच्छा लगेगा। और जब आप अपनी फाइल बनाएंगे, अभी तो मैं गूगल फॉर्म भी बनाना बताया आपको और वही मेरा पर्पज था, लेकिन इसका मल्टी यूजेज है, आपके मल्टीपर्पज है ये। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार करें, प्राइमरी डाटा आपको कलेक्ट करना है तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और इससे आसान इजी मेरी दृष्टि में तो सर्वे रिसर्च वर्क जो है स्टूडेंट्स के लिए कोई है नहीं। तो इसलिए फॉर्म आपका बढ़िया बने, साइंटिफिक बने, और वो प्रैक्टिस से आएगा। एक दो फॉर्म भले ही आपके गलत हो जाए, लेकिन आपको जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक आपको ये काम करते ही जाना है। इसी फार्म को देख लो, ये फार्म ऐसे दिख रहा है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये टाइटल नहीं आ रहा था इसका, तो मैंने टाइटल ऊपर जाके क्लिक करा तो टाइटल आ गया, हो गया बिल्कुल सही इस तरीके से। और जो हमने बनाया है फार्म वो आपका इस तरीके से पब्लिक के सामने जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती हैं अभी, लेकिन आप पहले बनाना सीखिए फॉर्म फॉर्म को, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ आती है, क्या क्या करेक्शन है, तो फिर आपको इसमें फिर जब मास्टरी हो जाए तो फिर आगे का आप काम करिए। क्लियर है? थीम हमने आपको बता दी, यहाँ से इसको हटा दिया हमने। और अगर हमें किसी को ईमेल करना है, ईमेल से भेजना है, तो उनके ईमेल यहाँ पर डाल दीजिए सबके, जिनको भी भेजना, 100 200 लोगों को जो को भेजना है उनको ईमेल पर डाल दो। यहाँ ईमेल लिख दो
और अपना इस फार्म को फिर सेंड कर दो। क्लियर है? तो ये काम आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा क्या था भाई, ये हटाओ यहाँ से एक बार। आपको शेयर करना है तो आप यहाँ से भी इसकी कॉपी वगैरह लेकर के यहाँ से भी आप दूसरे उसमें जाएंगे, गूगल में सर्च में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट करते ही आपका इसी तरीके से खुलेगा। इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा सिवाय उसके जिसके पास की गूगल ड्राइव है, जिसने ये बनाया है, जिसके पास पासवर्ड है, वो इसमें चेंज करेगा। वो केवल इस फॉर्मेट में इस फॉर्म को देखेगा। तो जब ये क्वेश्चन हम भर देंगे, अब भरना है थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। आपका उत्तर है मान लीजिए ASD जो भी है, मैं शॉर्ट में जल्दी से भरता हूँ, भरता चला गया। फिर मैंने कहा कि मैं इलिटरेट हूँ, मैंने ये भी जो है हटा दिया, कर दिया है। मैंने मान लीजिए कॉमर्स से किया है, कॉमर्स क्लिक किया। मान लीजिए मेरा जो है होमलेस हूँ तो होमलेस मैंने कर दिया। मान लीजिए मैं जो हूँ क्या हूँ, इनएबिलिटी टू वर्क हूँ, ये मैंने कर दिया है। ठीक है ना? और इनकम्प्लीट फॉर्म है, इसको भी हमने क्लिक कर दिया क्योंकि अभी हमें अगले पार्ट पर जाना है। ये पहला पार्ट आपके सामने है, जब तक इसको हम छोड़ देते हैं खाली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब ये क्या कह रहा है, अब आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन जो है हमने छोड़ दिया था, क्या उसको हमने कंपलसरी नहीं किया होगा। दोबारा देख लो कहां पर है हमारा, यहाँ पर है ये। हमने कंपलसरी नहीं किया और वो हमें, अगर हम इसको कंपलसरी कर देंगे, आप यहां देख लीजिए, हमने ये फॉर्म भर दिया और उसके बाद ही हमें एक क्वेश्चन हमने जानबूझ करके छोड़ दिया था और ये हमें अगले पार्ट पे ले आया। क्यों? क्योंकि हमने एक क्वेश्चन वहां पर, क्वेश्चन हमारे जो कंपलसरी नहीं होंगे उनको छोड़ देंगे तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे। राइट? कंपलसरी वाले सारे करने पड़ेंगे तभी आप अगले सेक्शन पर बढ़ेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और हम उसको यहाँ पर कंपलसरी हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया उसको। ठीक है ना? अब कंपलसरी कर दिया उनको दोबारा। और अब हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कहाँ भरा था हमने, इसको हटाओ, दोबारा कर देते हैं उसको एक बार, देखते हैं हमें आगे ले जाता है कि नहीं ले जाता है इस बार। ये हमारा मान लीजिए ASD। ठीक है? अच्छा, ये कह रहा डाटा मौजूद मौजूद है। क्लियर है ना? वो कह रहा है कि डाटा मौजूद है आपका पुराने वाला, अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ASD ठीक है, हो गया आपका यहाँ तक। ये डाटा है ना, देखो इसमें पूरा क्लियर है और यहाँ हमने कुछ नहीं दिया। अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब हमें ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्यों? कह रहा है कि ये सवाल जरूरी है। पहले हमने जरूरी नहीं किया था तो आगे बढ़ गए थे, इस बार हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब दे दिया, देखो बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता। अभी हमें अगले सेक्शन पर ले गया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। और यहाँ पर आप जो है इसमें सेक्शन बी जरूर लिख दें। वो हमारा सेक्शन ए था, इसको आप अनुभाग 2 जो है ना, सेक्शन बी अपनी पहचान के लिए SECTION सेक्शन बी डैश करके। ठीक है? अब हम सेक्शन बी पर आ गए हैं यहाँ पर। अब इसको आप भरते चले जाइए। क्लियर है? और ओपिनियन आपको इसमें अपनी देनी है। ठीक है? और अब ये आपका सबमिट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हमने दे दिए, जवाब सबमिट होगा। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। सवाल यहाँ पर जवाब आ गया ना एक, ये जवाब आ गया। हमने क्या दिया था, ASD एजुकेशन अपनी 0, एक का ही है तो सब 100% मिलेगा इसमें। एक ही कलर मिलेगा आपको, मतलब गोले में, क्योंकि एक का जवाब है और वही 100% ही हुआ। क्लियर है? इस तरीके से आपका डाटा यहाँ पर आ जाएगा रेस्पॉन्स में जब आप देखेंगे। और यही आपका गूगल ड्राइव में भी आ जाएगा अगर आप गूगल ड्राइव में इसको देंगे। अगर आप बंद अभी इस फार्म में जवाब ले जा रहे हैं, अगर आप बंद करना चाहें तो यहाँ से बंद कर दे। उत्तर स्वीकार नहीं किए जा रहे तो फिर कोई फार्म नहीं भर पाएगा। ठीक है? शीट्स में कैसे दिखेगा, स्प्रेडशीट में वो इस तरीके से आएगा, ASD लिटरेट इस तरीके से। डाटा एनालिस्ट के लिए आपके बहुत सारी ऐसे होंगे स्टेटिस्टिकल डाटा जो आपको करना होगा, कैलकुलेशन एनालिसिस के लिए जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पर इसकी
हेल्प से आपका होगा। ठीक है, तो मैं ये आपको बताया है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए और निश्चित रूप से टेंशन ना ले करके, देखिए टेंशन जो है दिक्कत करती है, बिना टेंशन के जो चीज़ है आपको उसको धीरे धीरे आप लोग करिए और निश्चित रूप से आप उसको अच्छा करेंगे। और इसमें डाटा आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और जब तक डाटा आपके पास है 10 बार गलत हो जाए लेकिन गलती होने की संभावना है नहीं, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पर आपसे नमस्कार करता हूँ, विदा लेता हूँ और अपनी प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।